ये है धार न्यूज और आप देख रहे हैं श्री बालाजी नेटवर्क। नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल सिंह सोलंकी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 477वीं जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। राजपूत समाज के लोगों के द्वारा जगह जगह पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज धार शहर में भी लालबाग से एक यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में राजपूत समाज के लोग उपस्थित हुए। शहर के प्रमुख मार्ग से होकर यह यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह पर स्वागत किया गया। यात्रा में राजपूत समाज के वहीं बदनावर के पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव भी शामिल हुए, जिनका पुष्पमाला के साथ स्वागत किया गया। समाज के वरिष्ठ और धार के पूर्व जसवंत सिंह राठौर ने बताया कि धार जिले में राजपूत समाज के कई संगठन जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और महाराणा प्रताप के जीवन के सार को लेकर समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में कई वर्षों से समंदर सिंह पटेल उटावत, चंदर सिंह घाटा बिल्लोद, कल्याण सिंह पटेल घाटा बिल्लोद, राजेश सिंह पटेल जामंडा मेहनत कर रहे हैं। वहीं युवाओं में नया जोश भरने के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के युवा जिला अध्यक्ष मलखान सिंह मोरी सोलावर भी जमकर मेहनत करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं अर्जुन सिंह पटेल जामंदा की टीम रॉयल राजपूत संगठन भी जिले भर में सामाजिक कार्यों की अनूठी मिसाल पेश कर रही है। इस संगठन के रंजीत सिंह के द्वारा कई युवाओं को प्रोत्साहित किया गया है, यही उत्साह भी दिया गया है, जिनके द्वारा एक रक्तदान का समूह चलाया जा रहा है, जो कि रक्त की कमी महसूस करने वालों को तत्काल रक्त मुहैया करवाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा और पुण्य का काम माना जा रहा है। जिसके बाद देश भर में आरक्षण के खिलाफ बिगुल बजाने वाले संगठन की बात आती है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की बात की जाए तो उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिला उपाध्यक्ष कृष्णा सिंह पटेल उटावत के हाथों में है, जो कि बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर बात की जाए कि आज की इस व्यापक रैली की, तो वरिष्ठों के साथ साथ युवाओं की बहुत मेहनत सामने आई, जिसके कारण यह जन कारवां दिखाई दे रहा है। बात अगर करें महाराणा प्रताप की, तो वह एक वीर योद्धा थे, वहीं जन जन के नायक भी थे। महाराणा प्रताप के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। उन्होंने इस भारत भूमि के लिए बहुत कुछ किया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज इसलिए समूचे विश्व में उनकी गौरव गाथाएं प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है, जिन्होंने अकबर के द्वारा दिए गए समस्त प्रलोभनों को ठुकरा दिया, साथ ही उसके साथ दोहा लड़ाया। महाराणा प्रताप 200 से अधिक वजनी लोहे के भाले से युद्ध लड़ते थे। साथ ही 30 वर्षों के प्रयास के बाद भी मुगल सम्राट अकबर उनको बंदी नहीं बना पाया था और उसको मुंह की खाना पड़ी थी। महाराणा प्रताप को यह भारत भूमि कभी भी नहीं भूल पाएगी। महाराणा प्रताप ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। इस विशाल यात्रा में सभी राजपूत सरदारों के सिर पर केसर या साफा एवं हाथों में भाले और तलवारें थी। इस दौरान घोड़े पर सवार होकर राजपूत बना इस प्रकार से चल रहे थे, मानो उनको देखने के लिए पूरा शहर टकटकी लगाए खड़ा। इस दौरान शहर में यातायात भी कुछ समय के लिए बाधित हुआ, परंतु पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। अंत में लालबाग परिसर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए मंथन किया गया, जिस पर एक रूपता लाने के लिए मसौदा तैयार हुआ। राजपूत समाज में मुख्य रूप से कई कुरीतियां विद्यमान हैं, जो अपनी जड़ें जमाई बैठी हुई है, जिनमें प्रमुख है दहेज प्रथा, मृत्युभोज, बाल विवाह, बालिका शिक्षा की कमी, तिलक प्रथा। वहीं खर्चीली शादियां भी प्रमुख, जिनको खत्म करने के लिए समाज के संगठनों ने आवाज उठाई, परंतु इतनी जल्दी इनको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज में एक रूपता की कमी है। अगर एकजुटता हो पाई तो ही जाकर कुरीतियां समाप्त हो सकती है, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत अंदर तक समा चुकी है। महाराणा प्रताप ने देश के लिए, आज़ादी के लिए पूरा जीवन भर संघर्ष किया। कभी उन्होंने महलों में नहीं रहे और देश की आज़ादी के लिए कई उस वक्त गुलामी की आंधी चल रही थी देश में। बड़े बड़े राजा महाराजा सब उस आंधी में उनके दिए बुझ गए थे। उस टाइम पे केवल महाराणा प्रताप ही था, उसने स्वतंत्रता की, आज़ादी की दीप जलाई और ज्योति जलाकर उन्होंने कभी अकबर को बादशाह कभी नहीं कहा और हमेशा तुर्क ही कहा और कभी आधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप के आदर्श से पूरा समाज, पूरा देश गौरवान्वित है। जब जब भी देश के ऊपर कोई ऐसी अड़चने आती है या कोई बादल मंडराते संकट के, तो ऐसे वीर पुरुषों का नाम लेकर के समाज को एकत्रित किया जाता है और उसी पर उद्देश्य के लिए महाराणा प्रताप की जयंती हर साल हम मनाते हैं। और महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेकर के राजपूत समाज इकट्ठे हो, समाज का काम करे और आज़ादी के लिए, देश के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए हमेशा लड़ते रहे, अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहे। ये भावना लेकर के हम करते हैं। मेरा नाम जसवंत सिंह राठौर, पूर्व विधायक और धार जिला राजपूत समाज के संरक्षक।
477वीं जयंती आज हमने मनाई और अच्छे पैमाने पे युवा यहाँ पे आया। मुख्य रूप से स्वाधीनता, चरित्र, पराक्रम और देशभक्ति का जो उन्होंने में उदाहरण दिया है, वैसा मेरे ख्याल से इतिहास में शायद ही कोई दूसरा उदाहरण है। और उन्हीं सब बातों को लेके हम प्रतिवर्ष जयंती मनाते हैं। युवाओं में जो उनका जीवन है उससे प्रेरणा आए, युवा उस मार्ग पे चले, स्वार्थ भाव छोड़ के देश के लिए मर मिटने का भाव उनमें आए, यही उद्देश्य रहता है। और हम समाजजनों को ये सिखाते हैं कि सिर्फ आप इसलिए अपने आप को बड़ा न समझें कि आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। बड़ा व्यक्ति कर्म और चरित्र से होता है, जैसे महाराणा थे। और उन्हीं सब बातों को लेके ये जयंती मनाई जा रही थी और आज भी मनाई गई। और उन्हीं सब बातों पे चर्चा हुई, समाज का उत्थान कैसे हो, किस प्रकार से शिक्षा पे जोर दिया जाए, किस प्रकार से जो कुरीतियाँ हैं या जो व्यसन है उनको छोड़ा जाए। इन सब चीज़ों को लेके हमने चर्चा करी और अच्छी जयंती मनी। और इसी प्रकार से हम प्रतिवर्ष इसको मनाते आ रहे हैं और आगे मनाते रहें, यही सब लोगों की इच्छा है।